हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज का जो अपना सेशन है कि प्रीवियस ईयर में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो ही करेंगे, ठीक है। और हम हमारे चैनल पर आपको यही चीज है जो करवा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो आपका हिस्ट्री से आए हुए राजस्थान के, चाहे ज्योग्राफी से राजस्थान के, और चाहे राजस्थान के कल्चर से आए हुए हों, है ना। जो क्वेश्चन ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम में आ गए, आप राजस्थान के अंदर जितनी भी वैकेंसी का नाम जानते हैं, ठीक है, ये सारी यहाँ पे लिखी भी हुई है साथ के साथ। आप जितनी भी वैकेंसी का नाम जानते हैं सभी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो ही हम हमारे चैनल पे सॉल्व करवा रहे हैं। और अभी आपको पता है कि सितंबर और अक्टूबर के अंदर सीईटी का एग्जाम होने वाला है राजस्थान में, तो उसका ही उसी पैटर्न पर, और जो पिछले सीईटी ऑलरेडी हो चुकी है उसमें कैसे क्वेश्चन आए किस टॉपिक से, वो भी करवा रहे हैं। अभी अपना जो सेशन है जो सभ्यताओं पे चल रहा है कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी सभ्यताएं हैं, कहाँ कहाँ हैं, और उनमें प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन्हीं पे क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि जैसे ही आपके पास कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा आहड़ सभ्यता रहेगा। आहड़ सभ्यता से प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आहड़ सभ्यता है जो, इसके अंदर कौन कौन से चीजें हैं, तो थोड़ी सी आपको इसका ओवरव्यू करवा देते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले देखिए आहड़। आहड़ को अगर अपन इंग्लिश में लिखें तो ऐसे ही लिखोगे ना, ठीक है। इसको याद करने का तरीका, ठीक है। आहड़ को पहले देखिए कैसे, ए से लिखेंगे अपन कौन सी सभ्यता, आहड़ सभ्यता। और कहाँ है ये है उदयपुर में, ठीक है, उदयपुर में है, ठीक है। आहड़ सभ्यता उदयपुर में है। और नदी कौन सी है भी, नदी कौन सी है, तो नदी है आयड़ या फिर बेड़च, ठीक है, बेड़च नदी का, ये हो गया। एच से देखिए, ठीक है, एच से देखिए, एच से आ जाएगा इसमें एच डी सांखलिया, ठीक है, सांखलिया जी आ जाएंगे, एच डी सांखलिया, ठीक है। ए से आ जाएगा, ए से क्या आ जाएगा, अक्षय कीर्ति व्यास। बताती हूँ अक्षय कीर्ति व्यास कौन है। आर से आ जाएगा आर सी, ठीक है, अग्रवाल, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है, जो ये अक्षय कीर्ति व्यास जी है ना, इन्होंने खोज की थी, किसकी खोज की थी, आहड़ सभ्यता उदयपुर की। और कब की थी, 1953 में, ठीक है, 1953 में की थी। इन्होंने क्या की थी, अक्षय कीर्ति व्यास जी ने खोज की थी 1953 में। एच डी सांखलिया, एच डी ये और ये आर सी अग्रवाल, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था उत्खनन, ठीक है। उत्खनन किसने किया था, एच डी सांखलिया ने किया था और आर सी अग्रवाल ने उत्खनन किया था। और कब किया था, 1956 से लेकर के 1961 तक, ठीक है, 1961 तक। और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो ये आहड़ सभ्यता है इसकी सबसे ज्यादा खोज किसने की थी, सबसे ज्यादा भाग किसने ढूंढे थे, तो एच डी सांखलिया ने ढूंढे थे। और किसके नेतृत्व में ढूंढे थे, तो नेतृत्व किया था इन्होंने आर सी अग्रवाल ने। आर सी अग्रवाल के नेतृत्व में एच डी सांखलिया, इनका पूरा नाम है हसमुख दयाल सांखलिया, ठीक है। ये तो हो गया इनसे थोड़ा सा कि खोज किसने की, किसी ने इनका किस तरह से इनका उत्खनन किया, किसने किया, कब किया। ये आहड़ से आप इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। थोड़ा सा और देख लीजिए, इसके उपनाम देख लीजिए, किस किस उपनाम से जाना जाता है इसको, आहड़ सभ्यता को किस किस उपनाम से जाना जाता है। इसको जाना जाता है धूलकोट के नाम से। धूलकोट के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये जो आहड़ सभ्यता है ना, ये एक मिट्टी के टीले के नीचे दबी हुई थी, मिट्टी के टीले की खुदाई की गई और वहां पे इसको ढूंढा गया, ठीक है। कितने स्तर पे इसकी खुदाई की गई है, कितने स्तरों में की गई है, तो इसकी 8 स्तरों में, ठीक है, 8 स्तर में इसकी खोज की गई है, ठीक है, इसका उत्खनन किया गया है।
अगला उपनाम इसका क्या है, इसको ताम्रव्रती, ताम्रव्रती जो है ताम्रव्रती नगरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ताम्रव्रती नगरी, क्योंकि यहाँ से ना तांबे के बहुत सारे उपकरण मिले हैं, ठीक है, औजार मिले हैं, उपकरण मिले हैं, यहाँ तांबा गलाने की भट्टियां मिली हैं, तांबा गलाने की भट्टियां मिली है, तांबा बनाने की भट्टियां नहीं मिली है, ठीक है, तांबा गलाने की भट्टियां मिली है, इस बात का भी ध्यान रखना है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अघाटपुर, अघाटपुर भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि मेवाड़ का ना पुराना नाम अघाटपुर होता था और मेवाड़ बोले तो उदयपुर होता है, ठीक है, मेवाड़ बोले थे मेनली उदयपुर और चित्तौड़गढ़ पर ध्यान जाता है, तो यहाँ इसका नाम भी अघाटपुर भी रख दिया। इसको महासतियों का टीला, महासतियों का टीला भी कहते हैं, महासतियों का टीला कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लाशें मिली हैं, बहुत सारे कब्रें मिली हैं, बहुत सारी मतलब लाशें कह सकते हो, कब्रें नहीं, बहुत सारी लाशें मिली यहाँ महासतियों का टीला इसको, इसलिए इसको कहते हैं। इसका एक नाम और है, बनास संस्कृति भी कहते हैं, बनास संस्कृति भी कहते हैं। बनास संस्कृति क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, जो आयड़ और बेड़च नदी जो मैंने आपको पहले बताया था, ये क्या है, बनास नदी की, जो बनास नदी है राजसमंद से खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, उसकी सहायक नदियां हैं आयड़ और बेड़च, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, बनास संस्कृति भी कह देते हैं। ये तो है आयड़ सभ्यता के उपनाम, ठीक है। अब उपनाम से भी पूछा जाता है क्वेश्चन, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो आप इसका ध्यान रख लेना। थोड़ा सा और बता देती हूँ कि इसके अंदर से क्या क्या चीजें अपने को मिली है, आयड़ सभ्यता से अपने को क्या क्या मिला है वो भी देख लीजिए आप। यहाँ से हमें बनासियल बुल, बनासियल बुल, अब बनासियल बुल क्या है, यहाँ पे ना एक टेराकोटा पद्धति, टेराकोटा पद्धति में पकी हुई वृषभ मूर्ति मिली है, वृषभ क्या मिली है, मूर्ति मिली है, ठीक है, वृषभ मूर्ति मिली है, ठीक है, और वो किसकी है, मिट्टी की है, ठीक है, मिट्टी की बनी हुई है। और टेराकोटा पद्धति से क्या होता है, टेराकोटा पद्धति का मतलब होता है, जैसे आज आप अपने देख रहे हो ना ईंटों का कारखाना, जो ईंटों के जो भट्टे लगे हुए हैं, इसको टेराकोटा पद्धति बोलते हैं, कि ईंटों को अग्नि से, ताप से, है ना, आग से पकाया जाए, उसको बोलते हैं, आग से पकी हुई ईंटों को और उनको पकाना टेराकोटा बोलते हैं। जो अपने ईंटें देख रहे हैं, अपने जो मकान बन रहे हैं, ये क्या है, टेराकोटा पद्धति से पकी हुई ईंटें होती हैं, ठीक है। भीलवाड़ा के अंदर अभ्रक से पकाने वाला एक ईंटों का भट्टा है, वो अभ्रक से पकाते हैं, ठीक है, ये हो गया टेराकोटा पद्धति। और किसकी मिली है, वृषभ मूर्ति मिली है, बेल की मूर्ति मिली है, उसको बनासियल बुल कहते हैं। यहाँ से मोहरे मिली है, ठीक है, मोहरे मिली है, और क्या मिला है, और यहाँ से हमें तांबे गलाने की भट्टियां मिली है, ठीक है, तांबे गलाने की भट्टियां मिली है। और यहाँ से हमें क्या मिला है, यहाँ से हमें चूल्हे मिले हैं, चूल्हे दोनों तरह से मिले हुए हैं, ठीक है, चूल्हे मिले हैं। और इस चूल्हे है ना, ये ऐसे 6 मिले हैं, ठीक है, और इनके दोनों तरफ पता नहीं किस हिसाब से बने हुए हैं, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ इस चूल्हों के क्या है, मुंह है, दोनों तरफ से खाना बनाया जाता है। और इन चूल्हों के ऊपर हो सकता है पुरानी सभ्यता थी, और हाँ, ये जो सभ्यता है ना, ये थी ग्रामीण सभ्यता। कालीबंगा वाली सभ्यता थी ना, वो शहरी सभ्यता थी, ठीक है, ये ग्रामीण सभ्यता है। ग्रामीण है तो कैसी होगी, पितृसत्तात्मक होगी, ठीक है, पितृसत्तात्मक होगी। यहाँ समाज जो होगा वो पितृ प्रधान होगा, ठीक है, पुरुष प्रधान जो होगा समाज होगा, यहाँ पर पितृसत्तात्मक है। हाँ, जल की जो निकासी है ना, जल की निकासी जो है यहाँ पे चक्करकूप पद्धति से मिली है, चक्करकूप पद्धति से मिली है। चक्करकूप पद्धति बताऊं तो क्या होता है चक्करकूप पद्धति, ये देखिए, चक्करकूप जो पद्धति है ना आपकी, वो क्या है कि ये देखिए, इस तरह से क्या थे, मटके थे, इन्होंने रख दिया। अब क्या हुआ, जैसे वेस्टेज पानी है ना, पहले इसमें आएगा, इसका फिर इसमें जाएगा, फिर इस मटके का पानी इसमें जाएगा, इसका इसमें, इसका इसमें, और यहाँ तक आता आता पानी क्या हो जाएगा, बिल्कुल जैसा पहले
गंदा पानी यहाँ इस मटके में आया था, वैसे इसमें साफ हो जाएगा जब तक वो इधर से इतने आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं चक्करकूट पद्धति। तो ये कहाँ थी? आहड़ सभ्यता में थी। चलो अब चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके, ठीक है। जैसे भी इसके क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अंदर से क्वेश्चन अपने को कैसे आए हैं, देखिए। हाँ जी, पहला ही क्वेश्चन है अपने पास कि आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। देखिए, सेकंड ग्रेड टीचर है जो 2023 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस तरह का माना जाता है, कौन सी संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है आहड़ को। देखिए, चांदी के मृद भांड मिले हैं यहाँ से, काले मृद भांड मिले हैं, या फिर तांबे के मृद भांड मिले हैं। तो यहाँ इनको मिले हैं लाल काले मृद भांड मिले, ठीक है। ये ना चांदी के तो यहाँ से कैसे मिल सकते हैं, ये चांदी के बारे में जानते ही नहीं थे बेचारे, ये तांबे के बारे में जानते थे, तांबे के बारे में जानते थे, सोने के बारे में जानते थे, परंतु ये है ना चांदी के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है। आहड़ सभ्यता वाले चांदी के बारे में नहीं, इसीलिए। और ये जो काले मृद भांड है ये तो अपने को कालीबंगा से मिले हैं, है ना, कालीबंगा से मिले। चलो जी आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसको निम्न नाम से एक टीले के नीचे दबा दिया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 EORO के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया आपको कि ये ताम्र पाषाण युगीन थे जो टीले के नीचे दबी हुई सभ्यता से कौन थी, और उसको किस नाम से जाना जाता था, धूलकोट के नाम से जाना जाता था। धूलकोट वहां स्थानीय लोग कहते थे, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि धूलकोट को कौन सी ऐसी सभ्यता है जहाँ के स्थानीय लोग उसे धूलकोट के नाम से जानते थे, स्थानीय लोग, ठीक है, स्थानीय लोग। ये बात भी आपने ध्यान रखनी है कि स्थानीय लोग इस आहड़ सभ्यता को धूलकोट के नाम से जानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान की बनास संस्कृति समृद्ध है, ठीक है, किससे संबंधित है। देखिए HM 2021 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया कि आहड़ के उपनाम कौन कौन से थे, धूलकोट थे, ताम्र नगरी थी, बनास संस्कृति भी थी, है ना, मां सतियों का टीला भी था, अघाटपुर भी बोलते थे, है ना। तो इनमें से देखिए मध्य पाषाण काल की, पाषाण तो थी नहीं है, पाषाण तो कोई भी नहीं थी, ठीक है, पत्थरों वाली तो कोई नहीं थी। तो इनमें से सही आंसर होगा कि इनमें से ये कोई नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। आहड़ को ताम्रवृत्ति नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि क्यों जाना जाता था, मैंने अब भी आपको बताया कि ताम्रवृत्ति नाम से आहड़ सभ्यता को भी जाना जाता था, पर क्यों जाना जाता था वो भी मैंने बताया, अगर आपने ध्यान से सुना तो। देखिए पहला ऑप्शन है बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले इसलिए जाना जाता था। हाँ हो सकता है मिले थे। चलो भाई अगला देख लेते हैं, है ना। घर बनाने के लिए धूप में पक्के ईंटों का उपयोग किया जाता था। नहीं जी, ये धूप में पकी हुई ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे, ये करते थे कालीबंगा वाले। कालीबंगा वाले बेचारे जो थे गरीब लोग थे, इसीलिए कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन की सभ्यता भी कहते हैं। माना कि शहरी सभ्यता थी परंतु वो दीनहीन की सभ्यता थी, बेचारे झोपड़ी झोपड़ी बना के रहते थे वहां पे, है ना। तो ये तो यहाँ की थी। और जली हुई ईंट का निर्माण पाया गया, नहीं जी नहीं मिला वहां पे। अर्थव्यवस्था शिकार और पशुपालन पे, नहीं शिकार पे नहीं थी, कृषि पे थी, कृषि था और पशुपालन था उनका काम। तो अपना सही आंसर ये हो जाएगा कि बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण भी यहाँ से मिले हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या था, सही क्वेश्चन आंसर था। अब देखिए कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, वागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी। अध्यापक भर्ती SSC 2023 में और PTI 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बनास बेड़च तो आपको पता ही चल गया, बनास खन्नौर की पहाड़ियों से निकलती है और बेड़च नदी बनास की सहायक नदी है। गंभीरी चित्तौड़गढ़ से, कोठारी नदी कहाँ से निकलती है, भीलवाड़ा से निकलती है। मेजा बांध कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ है। कालीबंगा सभ्यता है ये हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे है। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना, पहले जब नए जिले नहीं थे तो वो सीकर में थी, अब जो नए जिले बन गए तो नीम के थाने में है, और ये कांतली नदी के किनारे है, ठीक है। ये कांतली नदी के किनारे है और ये क्या है,
घग्गर नदी के किनारे है ना। बैराठ कौन सी नदी के किनारे है? बाणगंगा, ठीक है, बाणगंगा नदी के किनारे है। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? आहड़, आहड़ सभ्यता हो जाएगा। यही क्या है? बनास शब्द, इसीलिए इसको तो बनास संस्कृति बोलते हैं। बनास नदी के किनारे पे स्थित है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है अपना कि आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? अब देखिए किसके निर्देशन में पूछा है, ठीक है। उत्खनन तो हमें पता है किसने किया था, ठीक है, अभी मैंने बताया 2023 में पूछ लिया और 2023 में 2 बार पूछ लिया इन्होंने। पहले अध्यापक भर्ती अंग्रेजी में सेकंड ग्रेड में पूछ लिया और फिर 2023 के अंदर संस्कृत शिक्षा विभाग में इन्होंने पूछ लिया, ठीक है, ये क्वेश्चन। अब जो ये ग्रेरी पोर्शन थे ये भी नहीं थे, ये रतन चंद्र अग्रवाल, ठीक है। तो रतन चंद्र अग्रवाल थे, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि रतन चंद्र अग्रवाल या आरसी अग्रवाल के देख रेख में इसके क्या हुआ था? उत्खनन हुआ था, इसके निर्देशन में हुआ था। अमलानंद घोष कहाँ थे? ये किसकी खोज की थी इन्होंने? इन्होंने खोज की थी कालीबंगा सभ्यता की। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे। अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज की थी इसी सभ्यता की। इन्होंने खोज की थी 1953 में, ठीक है, 1953 में खोज की थी। परंतु रतन चंद्र अग्रवाल 1953 इसके नेतृत्व में किसने किया था? एच.डी. सांखलिया साहब ने किया था। हसमुख दयाल सांखलिया ने सबसे ज्यादा खोज इनके नेतृत्व में की थी, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, झाड़ोल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर, सामणिया, बीकानेर, नंदलालपुरा, जयपुर में क्या समानता है? देखिए अध्यापक भर्ती गणित विज्ञान 2023 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि तांबर उपकरणों के भंडार मिले हैं। हाँ जी, जो अपनी आर्य सभ्यता है, कुराड़ा सभ्यता है, कुराड़ा है ना, नागौर के अंदर पड़ती है सभ्यता, ये क्या है? तांबर उपकरणों के वहां भंडार अपने को मिले हैं, ये तो अपना सही है। लघु पाषाण उपकरणों की खोज नहीं जी, लघु पत्थरों का कोई यहाँ पे काम नहीं मिला, पाषाण युग का नहीं मिला है। ताम्रवर्ती जो ये ताम्र युगीन सभ्यता की जर्नी है ना गणेश्वर वाली, वो इनसे संबंधित है, पाषाण युग से, ठीक है, नव पाषाण कालीन युग से संबंधित है। ये नागौर है ना, नागौर के अंदर अकबर ने ना 1570 में नागौर दरबार लगाया था, ठीक है, नागौर दरबार लगाया हुआ है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको बोनस में मिल रहा है। नागौर दरबार लगाया था, ठीक है, 1570 में लगाया था। कहाँ लगाया था? अजमेर में, अजमेर दुर्ग है वहां पे, ठीक है, इसीलिए अजमेर दुर्ग को क्या बोलते हैं? अकबर का किला भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अपना सही आंसर ये हो जाएगा कि तांबर उपकरणों के भंडार मिले। यहाँ कुराड़ा नागौर सभ्यता से भी तांबर और लोहे के बहुत सारे उपकरण यहाँ से मिले हैं, कुराड़ा सभ्यता से, इसका भी ध्यान रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा है। देखिए सीईटी 2023 के अंदर जो 12th बेस पे एग्जाम था उसके अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2022 स्कूल व्याख्याता के अंदर पूछा हुआ। रोजड़ी, गिलूंड पड़ता है जी राजसमंद में, राजसमंद में गिलूंड सभ्यता भी है। भगवानपुरा, आभानेरी पड़ती है दौसा में, ठीक है, दौसा में आभानेरी क्या है? आभानेरी दौसा में एक बावड़ी है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आभानेरी दौसा की जो बावड़ी है बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ करवाएंगे बावड़ी तो तब आपको वहां करवाएंगे। इसका सही आंसर हो जाए कि संबंधित नहीं है, तो आभानेरी दौसा वाली ही संबंधित नहीं है, तीनों की तीनों तो संबंधित है, ठीक है, तो ये नहीं है आभानेरी दौसा की, तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धूलकोट कहाँ स्थित है? देखिए धूलकोट कहाँ स्थित है, मैंने सबसे पहले ही बताया था, सीईटी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन। देखो इतने इजी क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपने आराम से ध्यान से अगर पहली स्लाइड 5 मिनट सुन ली तो उसी से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन है, बस उतने ही क्वेश्चन है और वही चीजें आप बार बार से पूछा जा रहा है अपने को। तो कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता, बालाथल सभ्यता या फिर बैराठ सभ्यता। बैराठ पड़ती है जयपुर में और अब आ गई है ये कोटपुतली बहरोड में, ठीक है, ये मैं बहरोड लिख देती हूँ, यहाँ पे बहरोड में आ गई है। और कौन सी नदी है इसके पास? बाणगंगा नदी है। कौन सी नदी है? बाणगंगा नदी है। बालाथल सभ्यता राजसमंद में है ना, राजसमंद में, यहाँ से सूती कपड़े का
हाथ से बुना हुआ सूती कपड़े के अवशेष बालाथल सभ्यता राजसमंद से मिला है, ठीक है। और कालीबंगा सभ्यता कहाँ पड़ती है, ये है पड़ती है हनुमानगढ़ में। और यहाँ घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी को दृश्यवती नदी भी कहते हैं, दृश्यवती नदी भी कहते हैं, लेटी हुई नदी भी कहते हैं, है ना, और सरस्वती नदी भी कहते हैं, ठीक है। तो आहड़ ये अपना हो जाएगा सही आंसर, आहड़ में, धूलकोट आहड़ को कहते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। ये मैंने सबसे पहले आपको ये देखिए, सीईटी में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये, अब देखिए रेड सभ्यता है ना, ये टोंक में पड़ती है, रेड और नगर भी लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। नगर सभ्यता भी है, नगर सभ्यता है, रेड और नगर सभ्यता है, ये कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है जी टोंक में, ठीक है। बेराट अभी बताया मैंने पिछले क्वेश्चन में, जयपुर में है, जयपुर में कोटपुतली बहरोड, और ये बाणगंगा नदी के किनारे, ठीक है। ये दृश्यवती, अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि दृश्यवती नदी है जो ये हनुमानगढ़ में है, ठीक है। घग्गर नदी के, ये घग्गर नदी का ही दूसरा नाम है दृश्यवती, घग्गर को और क्या कहते हैं, पाटा भी कहते हैं, ठीक है। और इसको नाली भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। पाटा, घग्गर नदी और सरस्वती भी कहते हैं, ठीक है। सरस्वती, लेटी हुई नदी, है ना, इसको घग्गर को ही कहते हैं। तो ये अपना आ जाएगा आहड़ संस्कृति। आहड़ संस्कृति आयड़ या बेड़च नदी के किनारे उदयपुर में है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये थे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए सभ्यता से संबंधित, और ऐसे ही जो कालीबंगा सभ्यता से, गणेश्वर सभ्यता से ऑलरेडी ही क्वेश्चन हमने हमारे चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं कि कालीबंगा सभ्यता से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, गणेश्वर सभ्यता से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अभी आपने अगर वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं, नहीं पढ़ा है उनको, तो वो जरूर पढ़ लीजिए। तो आपको जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सुनोगे, देखोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं या आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।